डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था कि किस तरह से कैप्टन जिम मैकफर्सन और हैंस वुल्फ आपस में मिलते हैं और वो अपना हाथ मिलाते हैं और किस तरह से वो बातें करते हैं। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। आह डॉर्सेट, ही स्माइल्ड। ओह डॉर्सेट, वो मुस्कुराया। कौन? हैंस वुल्फ। आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल। मैं इस स्थान को जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम रैशन एंड हिज एक्सलेंट सॉसेज। और हमने क्या किया फिर, अपनी जो रम रैशन, जो खाने पीने की चीज़ें थी, सॉसेज वगैरह, हमने उसको शेयर किया। एंड वी टॉक्ड कोनी, कोनी देखो, फिर हमने बात भी की। हाउ वी टॉक्ड, हमने किस तरह से बात की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो अच्छी इंग्लिश बोला। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डोरसेट, लेकिन वो कभी डोरसेट नहीं गया, उसने डोरसेट में कदम भी नहीं रखा। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, और कभी इंग्लैंड भी नहीं गया, उसने देखा भी नहीं। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, और उसने इंग्लैंड के बारे में अपने स्कूल में ही ये सब सीखा था। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और उसने इंग्लिश बुक्स से पढ़ना सीखा। हिज फेवरेट राइटर वाज थॉमस हार्डी, और उसका जो फेवरेट राइटर जो था वो थॉमस हार्डी था। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, और उसकी जो फेवरेट बुक थी थॉमस हार्डी के द्वारा लिखी गई, वो कौन सी थी? फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ Bathsheba एंड गैब्रियल ओक एंड सार्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट। फिर हमने किस किस के बारे में बात की? हमने बैथशिबा एंड गैब्रियल ओक के बारे में, फिर सार्जेंट ट्रॉय, ये सभी जो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड बुक है, इसके ये कैरेक्टर है, हमने इस बारे में बात की। फिर हमने डॉर्सेट के बारे में बात की। ही हैड अ वाइफ एंड सन, उसके एक पत्नी और एक बच्चा भी था छोटा। बॉर्न जस्ट 6 months अगो, जिसका जन्म 6 महीने पहले हुआ था। इसका मतलब है कि बच्चे की उम्र 6 महीने थी। एज आई लुकड अबाउट मी देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर्स, और फिर मैंने देखा कि वहाँ पर खाकी और ग्रे एवरीवेयर। अब यहाँ पर खाकी का मतलब ब्रिटिश, और ग्रे का मतलब एक तरह से जर्मन सोल्जर्स की वहाँ पर भीड़ थी। हडल्स मतलब होता है भीड़ भाड़, वहाँ पर हो गई थी। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग। और फिर नो मैंस लैंड पर सभी लोग क्या कर रहे थे? स्मोकिंग कर रहे थे, लाफिंग कर रहे थे, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, ये सब कर रहे थे। हैंस वॉल्फ एंड आई शेयर्ड वॉट वॉज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक, और फिर हमने जो क्रिसमस केक में से जो कुछ भी बचा था, हमने वो आपस में शेयर किया। कोनी, ही ही थॉट द मार्जिपन वाज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड, और मुझे ऐसा लगा कि उसको मार्जिपन जो था वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, जिसको उसने सबसे ज़्यादा अच्छा उसको पसंद आया, उसने उसको टेस्ट किया। मार्जिपन एक तरह का केक जैसा ही होता है, जैसे केक और उस पर एग वगैरह का कुछ लेप लगा हुआ होना, इस तरह का मार्जिपन एक स्वीट होती है, केक की तरह ही, केक ही होता है एक तरह से। आई एग्रीड, वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वाज माई एनिमी, फिर मैं सहमत हुआ और फिर हम सहमत हुए अबाउट एवरीथिंग, सबके बारे में। एंड ही वाज माई एनिमी, जैसा कि वो मेरा शत्रु था। देयर नेवर वाज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी, और वहाँ पर क्रिसमस पार्टी, देयर नेवर, और इससे पहले ऐसी क्रिसमस पार्टी नहीं थी, लाइक इट ऐसी कोनी। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रोट आउट अ फुटबॉल, फिर मुझे नहीं मालूम किसी ने फुटबॉल को निकाला। फिर किसी ने, मुझे नहीं मालूम कौन, किसी ने फुटबॉल निकाली। ग्रेट को ग्रेट कोर्ट्स वर डम्प्ड इन पाइल टू मेक गोल पोस्ट्स, और फिर उन सब ने क्या कि अपने ग्रेट कोर्ट्स जो थे उनको एक ढेर लगा करके एक गोल पोस्ट वहाँ पर बनाया गया। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वाज टॉमी अगेंस्ट फ्रिड्स आउट इन द मिडिल ऑफ नो मैंस लैंड, और जैसा कि अगली जो चीज़ थी, जैसा कि हम सभी जानते थे कि टॉमी अगेंस्ट फ्रिड्स, और जर्मन और ब्रिटिश जो सैनिक थे वो एक दूसरे के विरोधी थे, कहाँ पर? नो मैंस लैंड पर।
हैंस वॉल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड क्लैपिंग hands and stamping our feet. और हैंस वुल्फ और मैंने देखा और चीयर्ड किया, क्लैपिंग किया। चीयर्ड मतलब होता है वो बहुत अच्छी तरह से इसको एंजॉय किया और अपने हाथों से तालियां बजाई, स्टेपिंग, और हमने अपने पैर को पटका टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग। जितनी सर्दी वहाँ पर हो रही थी उसको भगाने के लिए हमने क्या किया, अपने पैरों को भी वहाँ पर पटका। There was a moment when I noticed our breath mingling in the air between us. और जैसा कि मैंने नोटिस किया कि हमारी जो सांसें थी वो आपस में मिल रही थी। He saw it, उसने इसको देखा। Too, उसने भी इसको देखा। And smiled, और मुस्कुराया। Jim McPherson, he said आफ्टर अ वाइल, और फिर कुछ समय बाद वो बोला, जिम मैकफर्सन, आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजोल्व दिस वॉर। और मुझे ऐसा लगता है यही एक तरीका है जिससे वॉर को रिजोल्व किया जा सकता है, समझौता किया जा सकता है। रिजोल्व मतलब होता है समझौता। अ फुटबॉल मैच के द्वारा। नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच में कोई नहीं मरता। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फेंड, कोई बच्चा अनाथ नहीं होगा। नो वाइफ्स बिकम विडो, कोई पत्नियाँ विधवा नहीं होंगी। आई वुड प्रेफर क्रिकेट, हालांकि मैंने किसको प्रेफर किया, क्रिकेट को। आई टोल्ड हिम, मैंने उसको बोला। देन वी टॉमीज़ कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, और फिर शायद हम जो टॉमीज़ जो थे, हम ब्रिटिश जो सोल्जर्स थे वो इसको जीत सकते थे। क्यों जीत सकते थे? क्योंकि इंग्लैंड का खेल भी है ये क्रिकेट, और इंग्लैंड के जो लोग हैं वो क्रिकेट को बहुत अच्छी तरह से खेल सकते थे। तो इस वजह से उनको लगा कि भाई हम क्रिकेट अच्छी तरह से खेल सकते हैं और जीत भी सकते हैं प्रोबेबली, संभवतया। वी लाफ्ड एट दैट, हम इस पर हंसे। एंड टुगेदर वी वॉच्ड द गेम, फिर हमने गेम को देखा साथ में। सैड टू से, और दुख के साथ ही कहना, कॉनी फ्रिड्स वॉन, फ्रिड्स जीत गए। 2-1, और 2-1 से वो जीते। भाई हमारा तो एक ही गोल हुआ, उनके 2 गोल हुए, तो वो जीत गए। बट एज हैंस वॉल्फ जनरसली सेड, और फिर हैंस वॉल्फ ने जनरसली उदार होकर के कहा, आवर गोल वाज वाइडर देन देयर्स, हमारा जो गोल था वो वाइडर था बजाय उनके। सो इट वाज नॉट क्वाइट फेयर, तो ये तो उचित भी नहीं था। द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वाज फिनिश्ड, और फिर समय आ गया कि भाई सब कुछ चीज़ें समाप्त हो गई, गेम वगैरह भी समाप्त हो गया। द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, सब चीज़ें लगभग ख़त्म हो गई, टाइम भी हो गया। एंड वी न्यू इट वाज ऑल ओवर, और फिर हम जानते हैं कि सब समाप्त हो चुका है। आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, और फिर मैंने उसको विश किया कि भाई मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि तुम अपनी फैमिली से जल्द ही मिलोगे। दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम, और फिर मैं आशा करता हूँ कि भाई ये जो लड़ाई है ये जल्दी समाप्त हो जाएगी और हम सभी अपने अपने घर जा सकेंगे। आई थिंक दैट इज़ व्हाट एवरी सोल्जर वांट्स, और मुझे लगता है सभी सोल्जर्स यही चाहते हैं कि भाई अपने लड़ाई वगैरह ख़त्म हो जाए, वॉर ख़त्म हो जाए और हम सब अपने अपने घर जाएं। ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ के जो दुश्मन के और जो इनके ब्रिटिश और जर्मन के जो सैनिक थे, आपस में सभी यही चाहते थे। हैंस वॉल्फ सेड, टेक केयर जिम मैकफर्सन, अपना ख्याल रखना। आई शेल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, ना तो मैं तुम्हें भूलूंगा, नहीं मैं इस मोमेंट को भूलूंगा, इस क्षण को भूलूंगा। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली, वो फिर उसने क्या किया, उसने सैल्यूट किया और फिर वो चला गया धीरे धीरे और अनविलिंगली, नहीं चाहते हुए भी, उसका मन नहीं था लेकिन वो गया अनिच्छा से। अनविलिंगली मतलब होता है अनिच्छा से। I felt he turned to wave just once and then become one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches। और फिर क्या होता है देखिए कि ही टर्न टू वेव, फिर वो जो जितने भी वहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड जो सैनिक जा रहे थे जर्मन के, उन सब में जा कर के वो मिल गया, सब उस भीड़ में जा कर के वो मिल गया और सभी अपने अपने ट्रेंचेस की ओर चले गए। दैट नाइट बैक इन आवर
डगआउट्स, और फिर जब हम अपने डगआउट्स में आ गए, जब ज़मीन के अंदर जो घर बने रहते हैं वॉर, ड्यूरिंग द वॉर, तब हम अपने घर अपने वहाँ पर आ गए नाइट में। वी हर्ड देम सिंगिंग अ केरोल, तो हमने उनको केरोल गाते हुए सुना। एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, बहुत अच्छी तरीके से वो गा रहे थे। इट वॉज स्टिल नेस्ट साइलेंट नाइट, और वो कौन सा गीत था, केरोल कौन सा गाना था वो, स्टिल नेस्ड साइलेंट नाइट। आवर बॉयज़ गेव देम रोजिंग कोरस और ऑफ वाइल्ड शेपर्ड वॉज्ड, और फिर हमारे जो लड़के थे, हमारे जो सैनिक थे, उन्होंने भी उनका हौसला अफजाई किया, क्या गा करके, वाइल्ड शेपर्ड्स वॉज्ड, ये गा करके उन्होंने उनका हौसला अफजाई किया। वी एक्सचेंज्ड कैरोल फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, फिर हमने एक दूसरे के गानों को शेयर किया, एक्सचेंज किया, फिर हम शांत हो गए। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, अब हम सभी चाहते थे कि भाई शांति का वातावरण बना रहे, सब कुछ अच्छा हो। अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, और मैं इस समय को संजो के रखना चाहता हूँ जब तक मैं जीवित रहना चाहता हूँ। डियरेस्ट कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, और अगले क्रिसमस तक, दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट टेरिबल मेमोरी, वॉर कुछ भी नहीं होगा, वॉर लगभग समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये जो डिस्टेंट और टेरिबल जो मेमोरी थी वो हमेशा याद रहेंगी, जो भयानक यादें हैं और इस तरह की जो डिस्टेंट है। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज़ लॉन्ग फॉर पीस, और मैं जानता हूँ कि क्या होगा, अब आज क्या हुआ, और हाउ मच बोथ आर्मीज़ लॉन्ग फॉर पीस, और फिर दोनों सेनाओं ने किस प्रकार से पीस के लिए इतना अच्छा किया। वी शैल बी टुगेदर अगेन सुन, हम सभी साथ होंगे जल्द ही, आई एम श्योर ऑफ इट, तो मैं आश्वस्त करता हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ कि भाई हम सभी जल्दी साथ होंगे। तो बच्चों, आपको मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, आप इसकी जो टिपिकल मीनिंग है वो नोट डाउन करके आप इसको और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।